सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज बच्चों मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जो कि एक कविता है, एक माँ की बेबसी। इस कविता के अंदर आपको दिल छू जाने वाली बातें पढ़ने को मिलेंगी। तो बच्चों, कुंवर नारायण जी द्वारा रचित यह कविता मन को छू लेने वाली कविता है बच्चों। उन्होंने इसमें रतन नाम के एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया है जो बोल नहीं सकता। अन्य बच्चों के लिए वह एक अजूबा था। अजूबा मतलब अनोखा, क्योंकि वह उसे अपने से अलग पाते थे। उस बच्चे की माँ की बेबसी का वर्णन भी इसमें मिलता है। कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है इसका वर्णन। बच्चे उससे थोड़ा घबराते भी थे क्योंकि वे रतन के इशारों को समझ नहीं पाते थे और ना ही उसकी अंदर की छटपटाहट को। उसकी आंखों में एक डर हमेशा दिखाई देता था। जब भी वह अन्य बच्चों के साथ खेलने आता तब उसकी माँ भी आती और उसे खेलता देखती रहती। वह उसके लिए हमेशा चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। कवि उस समय स्वयं बच्चे थे। जिन्होंने ये कविता लिखी है वो उस समय स्वयं बच्चे थे, इसलिए वे रतन की माँ की पीड़ा व बेबसी को समझ नहीं पाए थे। पर अब जब वे बड़े हो गए हैं तो बचपन याद करते ही उन्हें रतन की माँ की आँखों में झलकती बेबसी याद आती है। अब वे समझ गए हैं कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा व भविष्य के लिए हमेशा परेशान रहती थी। अब वे उसकी माँ की पीड़ा व बेबसी को कुछ हद तक समझने लगे हैं। तो बच्चों, इसका मैंने आपको कविता का सारांश बताया है। अब आप मेरे साथ कविता पाठ करेंगे। तो बच्चों, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह। अदृश्य मतलब अलग सा जो होता है ना, उसको अदृश्य बोलते हैं, जो दिखाई ना दे। खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह ही था। रतन कैसा था? हम बच्चों की तरह ही था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था। अजूबा मतलब विचित्र, अनोखा, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न मतलब अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी माँ की घबराहटों को। तो उसकी माँ की जो घबराहट होती थी उस समय हम उसे समझ नहीं पाते थे, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत मतलब डरा हुआ आँखों में हर समय दिखती। उसके अंदर की छटपटाहटों मतलब बेचैनी। जितनी देर में रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। बस वो उसकी माँ जो है ना, उसी को देखती रहती थी। किसको? रतन को। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है कि अब जैसे जैसे मैं बेहतर समझने लगा हूँ, लेकिन उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं इस दुनिया में जो बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ इशारों से ही अपनी बात को कहते हैं। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी।
तो बच्चों ये कविता बहुत ही मार्मिक है और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो लोग बोल नहीं सकते उन्हें हम गूंगा कहते हैं ना। जो लोग बोल नहीं सकते वो इशारों से कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और कितना मुश्किल होता है उनके लिए जीवन। तो बच्चों आज आप ये कविता पढ़ेंगे और फिर इसके बाद मैं इसका सारांश आपको लिखकर भेजूंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।